या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्णण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतैः देवैः सदा वन्दिता सा मा पाठो सरस्वती भगवती निशेषजाध्यापहा। गणपति महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश पुराण की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्री गणेश उत्सव की हम दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। ये भक्ति का समझो 9 स्टेप्स है जिसको हम लेने जा रहे हैं। हमारा मंजिल श्री गणेश जी है। कहते हैं कि सुबह का अगर भोजन बिगड़ जाए, सुबह का भोजन बिगड़े तो आपका दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर अगर आप साप्ताहिक आपका तलब हफ्ता में मिलता है और आप काम पे नहीं जा पाए, ऐसा कुछ हुआ तो आपका पूरा सप्ताह बिगड़ जाता है। आप बीमार हो गए या कुछ ऐसा हो गया, काम पर आप नहीं पहुंच पाए, आपका दिवस बिगड़ जाता है। फिर कहते हैं कि अगर आम का सीजन है और आपने अचार नहीं बनाया तो आपका 1 साल बिगड़ जाता है। आपका अर्धांगिनी ठीक नहीं है तो आधा जीवन तो आप काट चुके हैं, आधा जीवन जो बचा है वो बिगड़ जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि अगर हरि नाम से चूक जाओगे तो जन्म जन्म बिगड़ जाएगा। इसीलिए हरि नाम से, यहां तक कि श्री गणेश पुराण के अष्टम खंड में भी लिखा हुआ है कि हरि कीर्तन, हरि भजन ही केवल एक ही उपाय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि हवन यज्ञ का मूल्य कलयुग में नहीं दिया गया है। हालांकि हम लोग करते हैं, उसमें कोई कुछ वो नहीं है, लेकिन कलयुग में क्योंकि हवन यज्ञ भी उसका नियम होता है, बहुत 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 ज्यादा नियम होता है। और फिजी में हम लोग बहुत कम जगह, आप लोगों ने भी केवल एक तरह का हवन देखा है, केवल एक चौगुना हवन कुंड देखा है। त्रिगुना जो देवी भागवत पुराण में किया जाता है, देवी भागवत का यज्ञ हो तो 3 ट्रायंगल का यज्ञ होता है। फिजी में जो जानते वही
करते हैं। उसी तरह 5 साइड का, या तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बहुत विधि है हवन का, और एक से चुक जाए तो दोष लगता है। हवन यज्ञ का मूल त्रेता युग में था। त्रेता युग में जहां आप सुनेंगे हवन इत्यादि होता है। सतयुग की बात अगर करो तो सतयुग में राक्षस दूसरे लोक में रहते थे, दूसरे पृथ्वी लोक से बाहर रहते थे। हिरण्यकश्यप ये सब नाग पर धरती के, जब बराह अवतार में भगवान ने उसको धरती को लेकर आया, मतलब धरती के बाहर कोई राक्षस था। फिर त्रेता युग में दूसरे देश में राक्षस रहने लगे। अगर आप मैप देखेंगे, भारत के अयोध्या के ऊपर वहां पर राम राज था, लेकिन इस राक्षस रहते थे श्रीलंका नीचे दूसरा देश में। द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में राक्षस रहने लगे। कृष्ण वही परिवार में, उसका मामा कंस वही परिवार में। कलयुग में अंदर रहने लगा राक्षस। उसी तरह निवारण भी सतयुग में, जब सतयुग में तारने की बात आती है तो तपस्या मूल था। कई कथाओं में आया है कि इतना 1000 वर्ष तपस्या किया, इतना तपस्या किया। तो तपस्या महत्व था सतयुग का। फिर आया त्रेता युग। वैसे तो युग द्वापर उसके बाद में आना था, वो कथा बाद में कहीं आपने सुनी, आप तो जानते भी होंगे। लेकिन त्रेता युग आया। त्रेता युग में यज्ञ मूल, सब जगह पर यज्ञ इत्यादि होता है। फिर जब बात आई द्वापर युग का, द्वापर युग में श्लोक इत्यादि या गुरुजनों के पास जाकर तब वो तारने का सीढ़ी बन गया। लेकिन कलयुग में भगवान को भी पता था, सबको पता था कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, व्यस्त रहेंगे। इसीलिए सरल में केवल नाम भजन कथा इत्यादि, नाम से जुड़े हुए जितने चीज, बस यही तारने की सीढ़ी बन गई। कल गणपति आए हैं, तो कल हम लोग ने पहला भक्ति किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत गणेश जी से बड़ा संत और कोई है ही नहीं। तो गणेश जी के श्रृंखला लेकर गुरु जी को हम लोगों ने मनाया, और देवताओं को मनाया। पंडित जी ने भी जो यज्ञ पूजा इत्यादि किया, उसमें भी संत समागम का नींव डाला। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग देवताओं का है, अलग अलग सिद्धियों का है। कभी कभी आपका दूसरा इष्ट है, दूसरा मानने वाला है, तो सब वक्त आपका वो कथा नहीं वो लगेगा। तो कभी कभी जिसका आप कथा सुन रहे हो उसमें अपना इष्ट मानो, अपना इष्ट मानो, तो उसमें कथा में रसिक। देखो हम लोग क्या करते हैं कि कथा हम लोग मानते हैं कि ऐसे कहीं उपस्थित हो जाए तब ही कथा चलती है। नहीं, ऐसा इसको यहाँ बंधन मत करो, यहाँ से निकलो बाहर। फिर भी कथा का चर्चा ही कथा है। ये मतलब नहीं मंगलवार को दिया बारने के बाद
थान बंद कर दो। बस क्या होता है, दिया बांधने के बाद जो टिक्का लगा होता है हनुमान जी का, वो नेक्स्ट मंगर को आप वो टिक्का को पोंछा जाता है। वैसा नहीं करो। आपको अगर कोई आप कपड़ा पहन तो दूसरा रोज आप वही रोज हम लोग नहा लेते हैं कम से कम दूसरे रोज सुबह साफ सुथरा करो। ये सब देखा है, इसीलिए बोल रहा हूं। समाज में हो रहा है। क्या करते, अगरबत्ती एक थरिया में रहता है, फूल का थरिया जैसा भी थरिया में, उसमें अगरबत्ती बार देते, उसमें सब जला हुआ गिर जाता है, दूसरी बार देते तो ढेर से जला हुआ राखी हो जाता है। कहते वो भभूत है। वो भभूत नहीं है, वो राखी का जला हुआ, अगरबत्ती का जला हुआ राखी, उसके साफ करो, उसको साफ करो, उस मैला है। चूल्हा भी जहां पर भी बरता है, पहले भी बरता था, तो क्या करते थे कि चूल्हा को भी जो पुराना राखी उस साफ करके नवा लकड़ी डालकर बनाया जाता था। उसको साफ करो। वही चीज, ये मतलब नहीं कि फूल भी चढ़ाने का, हम वहां पर भी मैंने कहा था, फूल भी चढ़ाने का विधि है। फूल, सुंदर फूल तोड़कर चढ़ाओ। ये मतलब नहीं कि पूजा है बस यहाँ से पूरा सब फूल तोड़ो बस। क्या ऐसे नहीं कि भगवान मांग रहे हैं तुमसे फूल, सुंदर सुंदर फूल। शबरी ने सुंदर सुंदर सवाद बैर को चखा था, वो सब बैर नहीं उठाया। इसीलिए सुंदर चीज भगवान को चढ़ाओ। जो अलग अलग भगवान का अलग अलग फूल भी प्रिय है, अलग अलग फल प्रिय है। ये मतलब नहीं सब वक्त अभी झूरा है, सब नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करो कि सुंदर चीज, तब तो भगवान लगेगा कि ये अपना है। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत नहीं हमारी ना कथा सुनने का, ना हम नाम भी नहीं जपे, उसका घर नहीं रुकेगा, हमारा घर रुकेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग 25 साल तक हम ये मंडली चलाया। अक्सर लोग कहते हैं कि 25-30 साल हम लोग ये मंडी चलाया। भैया मंडली आप मंडली को नहीं चला रहे थे, आप जो जा रहे थे मंडली में कथा इत्यादि हो रही थी, उस कथा से, हरि नाम से तुम्हारा चल रहा था। तो कल हमने गणपति को लाए हैं, कथा प्रसंग। आज चलते हैं उनकी मैया से, बताते हैं कि हम देखो, एक गणपति बड़े रूप में बहुत कम दिखा गया है, ज्यादातर बाल गणेश, और ज्यादातर राम को भी बाल राम ज्यादा लोगों को प्रिय, बाल कृष्ण ज्यादा लोगों को प्रिय, शिव जी का प्रिय बाल राम, पूरा धनुष बाण वाला राम नहीं, बाल राम, छोटा वाला राम। वो देखो बच्चे देखने में भी प्यारे लगते हैं, और अगर वो भगवान हो तो और भी प्यारे, इसीलिए बाल गणेश। तो छोटे से गणेश को हम लोग लेकर आए हैं। अब अगर किसी के बच्चे को हम लोग बुलाते हैं तो फिर उसकी माँ से तो मांगना है कि मैया हम आपके बेटे को बुलाना चाहते हैं। चलिए मैया की कथा आज, हालांकि गणेश पुराण के ही अंग है, इसका हम चले अनुवादन करते हैं। जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामनी ज्योतिदाता, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बाल श्री रामचरितमानस का बाल कांड, जहां पर सीता मैया का प्रकट पहला दर्शन कथा लीला के मात्र में होता है। जय जय गिरवर राज किशोरी। देखो, किशोरी तो बाद में कहा, उससे पहले तीनों वर्ण का गिरवर राज किशोरी, मैया का तीनों रूप का वर्णन यहाँ पर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संतान हो या कोई भी पुत्री हो, उसके नाम से अगर उसका पिताजी का नाम जुड़ जाए तो महत्व ज्यादा मिलता है। इसीलिए मैं सोचा कि मैया का आज कथा मैया का हो, ताकि क्योंकि मैया को भी जोड़ा गया कि गिरवर राज किशोरी दक्ष कुमारी है, पर्वतों की, जिसके पिता पर्वत के राजा है। अपने आप को माता पिता से जोड़े रखो। आप अगर आपके बेटे हैं तो जोड़े रखो। और मैं खास कर यहां कहना चाहता हूं, यहां पर जवान बहुत कम दिखते हैं। कथा में सब बड़े आते हैं, ठीक बात है, बच्चों को लेकर। धर्म हमारी कहीं नहीं नाश, हमारे धर्म लुप्त कभी नहीं होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, धर्म पर ग्लानि आएगी, शीशा वही रहेगा, उस पर थोड़ा डस्ट लग जाएगा। धर्म हमारा खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म हुआ है, खत्म होगा ही नहीं। इसीलिए ग्लानि शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब जब हुई धर्म की हानि होगा, पर खत्म नहीं होगा। इसीलिए कथा को, पूजा को केवल कुछ जगह है कि बच्चे भीतर वीडियो गेम के खेल रहे हैं और बाहर रोड चढ़ रहा है, होता है, हमने देखा, इसलिए मैं कहता हूं। और कथा के माध्यम से ये सब लाना बहुत जरूरी है। मुझे यहां से ये मत बताना है कि धूपग्रास गणेश जी को क्यों चढ़ाया जाता है। बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते गूगल में करो, फट से पता लगेगा, वो सब जानते हैं। वो यहाँ कथा के माध्यम से जरूरी नहीं, एसेंस हमें लेना है। कथा हमें क्या सिखाती है, स्टोरी सबको पता है, स्टोरी की जरूरत नहीं है। स्टोरी तो आप और कहीं सुनते, कथा में एसेंस का होता है, जीवन में क्या करना, कि जीवन में क्या कमियां हैं। जब हनुमान जी, जब शिव जी ने, जब विष्णु ने निश्चय कर लिया कि मैं राम बनकर अयोध्या में जाकर रावण को संहार करूंगा, शिव जी तैयार हो गए कि मैं भी सेवा में जाऊंगा। तो पार्वती ने कहा कि मैं भी चलूंगा। बोले मैं कैसे तुमको ले जाऊं, मुझे तो वहां पर जंगल में रहना है और राम की सेवा में ज्यादा रहूंगा। बोले मैं कैसे रहूंगा। बोले ऐसा करो, मुझे अपना पूछ बना लो। इसीलिए जब लंका में जब बात आई कि पूछ में आगे किसने लगाया है,
संत महात्मा, वैसे तो अध्यात्म रामायण में भी इसका चर्चा है, किसने क्या उसका नाम भी सब लिखा हुआ है। हालांकि कुछ कुछ कल्प में बताया गया है कि हनुमान जी के पूंछ में आगी किसी ने नहीं लगाया। जब वो कपड़ा लपेटने लगे तो पूरा लंका का कपड़ा आ गया। किसी ने कहा कि पूरा कपड़ा खत्म हो गया, किसी ने बस बताया कि जाओ बोले सीता का कपड़ा खोल कर ला दो। ऐसे जैसे बोला दुर्गा अपने आप प्रकट हो गई। तो हनुमान जी का पूंछ है उसकी पत्नी। राम सेवा में, राम कथा में, गणेश कथा में, किसी जगह पूजा में, किसी जगह स्वधर्मों में जाओ तो अपने पूंछ को साथ में लेकर जाओ। यहां से कई चीज आपको बुरा भी लगेगा। मैं तो केवल बोल रहा हूं, यहाँ लिखा जो है इसको अगर सीधा सीधा लोग पढ़ने लगे, यहाँ तो शंकराचार्य सीधा कहा है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। 3 के बाद में लिखा मूढ़ मते। अगर तुम गोविंद नहीं भजते गोविंद तो तुम मूढ़ मते पागल हो, सीधा लिखा। शास्त्र में कई बातें जो सीधा बोलते, और कथाओं में अगर लगे कि हम देखो इस कथा में ऐसा है जो अच्छा कर रहे हैं तो यहां से जब अच्छा कुछ बताया जाएगा तो उसे लगेगा ये तो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा। यहां से कुछ खराब बताया जाएगा तो पीड़ा होगी। तो संतों को ये अच्छा लगेगा, दुर्जनों को पीड़ा होगी। इसीलिए कथा में कल नहीं हम लोग मोटर में भी बात कर रहे थे कि हम लोग अगर देखा जाए हम लोग सब यंगस्टर्स हैं, मुझको छोड़ के सब यंगस्टर्स हैं और सुनने वाले सब बड़े लोग हैं। आप तो जीवन अपना जी लिए, आप सब कर लिए हो, आप अपने बच्चों को लेकर ये सब बात आप सब जानते। इसमें आपको क्या हमें बताना, आप क्या सीखेंगे? आप सब सीख कर बैठे हैं। इसमें बच्चों को लेकर आओ प्लीज, बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते कि अरे काम में व्यस्त था। श्री कृष्ण गीता में कहते कि कर्म करो। जब हनुमान जी लंकनी को मुष्टिका से प्रहार किया तो लंकनी उठकर बैठी, बोले आपने बोले हमें क्यों मारा? मैंने तो अपना कर्म पूरा किया, एक रोज सिक लीव भी नहीं लिया। मैं 24/7 यहां पर पहरा दे रही थी। एक रोज मैं ऐसा नहीं कि काम खत्म बिना करके घरे आया। 8 बजे से पहले हम ऑफिस के बाहर रहा। लंच भी हम कभी कभी 10 मिनट ही लिया। मैं तो अपना कर्म किया। हनुमान जी ने कहा कर्म तो किया, लेकिन तुम्हारे कर्म का राजा किसके लिए कर्म किया? रावण के लिए। कर्म करना ठीक है, लेकिन कर्म किसके लिए कर रहे हो? हम अपने दैनिक जीवन में जो कर्म कर रहे हैं ये सब कर्म रावण का ही है। क्योंकि अगर राम का होता, गणेश जी का होता, शिव जी का होता, कृष्ण जी का होता तो अपने साथ लेकर जाते। इसीलिए गिरवर राज किशोरी एकदम स्पष्ट लिखा। और किशोरी माता का कई रूप है। वैसे आप जानते हैं कि मंदिरों में भी जब होती है तो 3 रूप का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर किशोरी, किशोर अवस्था माता का। अभी नवरात्रि भी आने वाली है। बड़ा इतना सुंदर वो आया अधिक मास, और फिर ऐसे लेकर पितृपक्ष से लेकर दिवाली तक इतना सुंदर मास। और मुझे लगा कि इस वर्ष लोग पूजा भी ढेर किए हैं, क्योंकि मैं कह रहा था कि मेरे घर पर बांस है सब खत्म हो गया।
इस वर्ष वैसे नहीं होता था। तो कृपया अगर आओ तो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आओ, अपने पतियों को लेकर आओ, अपने पत्नियों को लेकर आओ। कल जैसे मैंने कहा कि आरती के लिए धर्म पत्नी के साथ में करो, क्योंकि जितना धर्म कहते हैं कि आपका शादी विवाह अगर हो गया है तो यज्ञ पर आप बैठे हैं, कोई भी यज्ञ हो उसमें बैठे हैं, अगर आप दंपति साथ में नहीं बैठे हैं तो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए सब धर्म के कार्य में साथ। और यहाँ बड़ा सुंदर वो है कि कथा के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद भोजन, अपने घर वक्त पर घर जा सकते हो। हमारे गांव में कोई था तो कहा कि बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आज रामायण में जा रहे हैं। बोले डोला 20 और ले लो। बोले कहा है? बोले सबरेला ब्रेड लेकर जाना। उसे पता था दूसरा रोज सबरी आई। बोले कथा बहुत लंबा, रामायण बहुत लंबा है। नहीं, बोले रामायण तो 9 बजे ही रहा, उसके बाद में बोले चर्चा है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, एक स्तंभ है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरवर राज किशोरी जी, पार्वती मैया जगदम्बा का मुख का जब सुंदरता बताई तो क्या कहा? महेश मुख चंद्र चकोरी। पत्नी का सुंदरता पति से है। पत्नी, अगर पति आपका मोटर ले रहा है तो आप कोई आएगा तो उससे कहोगे कि हाँ ये हमारा मोटर, मेरा मोटर है। पति नहीं है, आपका बेटा मोटर लेके आया तो आप क्या कहोगे? ये मेरे बेटे का मोटर है, मेरा चल दिया। जब तक पति है तब तक मेरा है। किसका घर? मेरे बेटे का घर है। फिर नहीं कहता कि मेरा घर। इसीलिए पत्नियों का सुंदरता पति है, पति का सुंदरता पत्नी। एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आई, जब स्वयंवर, सीता स्वयंवर हो गया तो राम जी और लखन जी लखन जी से कहा कि वैसे तो दशरथ जी पिताजी बारात लेकर आएगा तो सब कुछ लेकर आएगा, अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह होने को है, तो चले हम लोग भी कुछ तैयारी कर ले। तो लक्ष्मण ने कहा कि क्या तैयारी करे? राम ने कहा कि हमें पता है कि एक जगह पर एक मालिनी एक बड़ा सुंदर मुकुट बनाती है, भगवान का मुकुट मंदिरों में बहुत सुंदर, चले हम लोग वहां से अपनी मुकुट बना ले। तो लक्ष्मण जी ने कहा कैसे, अब घर कैसे पता? बोले सब पता है, अब हरि को तो सब पता रहता है, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, पता रहता है। देखो भगवान राम का एक बड़ा सुंदर वो है कि एक राजा की तरह, एक घर में भी आप एक लीडर है अगर, तो वैसे लीडरशिप पर बात करेंगे गणपति का माध्यम से, एक रोज उस पर बात करेंगे। लेकिन एक आप घर में एक प्रमुख है तो क्या जरूरी है? कहते हैं एक सिंपल टर्म्स में, अंतिम व्यक्ति जो है, अंतिम व्यक्ति, उसका ध्यान रखो। अंतिम से अंतिम व्यक्ति। राम ने धोबी के लिए अपना पत्नी को भी त्याग दिया। मतलब एक राजा को अंतिम व्यक्ति क्या चाहता है उसको बहुत जरूरी है जानना। तब तुम्हारा राज राम राज होगा, शिव राज होगा, कृष्ण राज होगा। वरना ये देश की बात हम लोग ये बात करते हैं तो देश की बात डायरेक्ट चल देती है, वैसे जरूरी नहीं है। हम घर के भी एक लीडरशिप में है तो घर के भी संतुलन कैसे, आप सबके बारे में बहुत जरूरी है जानना। घर में सुबह उठना क्या करते हम लोग? सब सुबह उठते क्या करते? कुछ नियम देखो। कभी कभी हम लोग धर्म से थोड़ा शर्माते हैं,
टिक्का लगाकर नौकरी पर नहीं जाते, आज मैं हम लोग भूल गए। तो क्या करो, सुबह उठो। वैसे और भी नियम है, लेकिन सिंपल एक नियम बता रहा हूं। अपने बच्चों से राधे राधे करो या राम राम करो, अपने सब सदस्य से राधे। आप लीडा है, आप पिताजी है घर के, तो आप 1 महीना सबसे राधे राधे करो। 1 महीना बाद सब तुमसे राधे राधे करने लगेंगे। वातावरण में चेंज जरूरी है, वो घर से होगा। समाज में क्या है वो उसकी जाने। घर की, मैं अपने पिताजी को आज बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का ध्यान करीब करीब 1 साल हो गए। वो बहुत अच्छा ढोलक वादक थे, तो हमारे साथ कथा में वो रहते थे। कथा में ढोलक के वादक राजेश जी के नाम से प्रसिद्ध बहुत पुराना ढोलकिया था। तो उसकी मैं ये लेकर चलता हूं कि परिवार साथ में साथ, इसीलिए हम लोग भी परिवार सब साथ में। वो मेरे भाई है, बड़े भाई है, ये मेरे फुआ का लड़का है, मेरे बच्चे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। जय महेश मुख क्या किया चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी, इतना सुंदर उपमा दिया। तो हम लोग वहां पर थे जब राम ने मालिनी के पास, फूल बनाने वाली मुकुट बनाने वाली के पास पहुंचे, तो माली ने पूछा कि आपको कैसा मुकुट चाहिए। तब राम ने बताया कि ऐसा रखना, यहाँ से ऐसे फूल रखना, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसा, उसके ऊपर ऐसा, फिर फूल फिर ऐसा, फिर ऐसा। फिर बताया उसके ऊपर बोले सीता का चित्र रखना। लक्ष्मण घूमकर देखे कि अरे अभी दुल्हा है, अभी तो शादी नहीं हुआ, अभी कैसे अपनी पत्नी का इतना ऊपर रखेंगे, और ये ऐसे ही सुंदर है। तो राम ने कहा कि सुंदर को अगर सुंदर बनाना है तो लक्ष्मी, दुर्गा